सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में, जिसने हाल ही में भारत सरकार से डॉट लाइसेंस ले लिया है। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि स्टारलिंक के आने से जियो और एयरटेल पर इसका क्या बुरा असर पड़ेगा। स्टारलिंक के फायदे और नुकसान को भी समझेंगे। फिर फाइनल कंक्लूजन पर मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो गाइस, स्टारलिंक है क्या? स्टारलिंक एक तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही है, लेकिन जैसे जियो और एयरटेल के पास बड़े बड़े टॉवर हैं इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए, वैसे स्टारलिंक में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट सैटेलाइट से ही कनेक्ट रहता है इंटरनेट सर्विस देने के लिए। अब सैटेलाइट की कवरेज इतनी ज़्यादा होती है कि यही रीज़न है कि अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट में भी इलॉन मस्क ने इंटरनेट पहुंचा दिया है, जहां मुश्किल से 1000 लोग भी नहीं रहते हैं। अब आप इलॉन मस्क की चालाकी तो जानते ही हो। इन्होंने दिमाग लगाया कि जब काम सैटेलाइट से हो रहा है तो सरकार से क्या ही पूछना, सीधा राउटर की प्री बुकिंग ही ओपन कर दी इंडिया में $99 में, बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए हुए। लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप बिना लाइसेंस के इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद ये 1 साल के लिए गायब ही हो गए। तो कैसे समझते हैं कि स्टारलिंक काम कैसे करता है? अब ये जो स्टारलिंक है, ये हज़ारों सैटेलाइट से मिलकर काम करता है, जो अर्थ से 550 किलोमीटर की दूरी पर घूमते हैं। इनका काम है कि दुनिया के हर कोने पर इंटरनेट की सुविधा हो, क्योंकि आज के समय में भारत के कई हिस्सों में इंटरनेट का नामो निशान तक नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस इंटरनेट की स्पीड क्या होगी, तो आपको बता दूं कि इसकी स्पीड लेटेंसी 20 से 40 मिली सेकेंड है और इंटरनेट की स्पीड 50 से 150 Mbps है। फिलहाल स्टारलिंक के पास 3000 लो लेवल सैटेलाइट है। लो लेवल का सिंपल सा मतलब है कि अर्थ की सरफेस से 550 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सैटेलाइट है, और फ्यूचर में ये 3000 से 10,000 सैटेलाइट हो जाएंगे, ऐसा इलॉन मस्क का कहना है। तो कैसे आप समझते हैं स्टारलिंक काफी देशों में ऑपरेट कर रहा है, तो फिर इंडिया में इतनी देर क्यों? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इलॉन मस्क ने पिछले साल नवंबर में ही इंडिया में राउटर बेचने के लिए स्टारलिंक की वेबसाइट पर प्री बुकिंग ओपन कर दी थी, और इनको लगा सरकार से क्या ही पूछना, हम तो भैया दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उस समय सरकार ने क्लियरली बोल दिया कि अगर आपको इंटरनेट सर्विसेज देनी सैटेलाइट के थ्रू, तो बिना लाइसेंस के आप नहीं दे सकते, पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद इलॉन मस्क ने इंडिया को सीरियसली नहीं लिया और 5000 लोगों की प्री बुकिंग कैंसिल करके उनको पैसा वापस कर दिया। उसके बाद उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भी अप्रोच नहीं किया लाइसेंस के लिए, लेकिन एग्जैक्टली 1 साल बाद इनको याद आया कि चलो लाइसेंस ले लेते हैं। क्यों याद आया, अब इसकी बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्टारलिंक की स्पीड 50 से 150 Mbps है फिलहाल, साथ ही उसकी लेटेंसी 20 से 40 मिली सेकेंड है, जबकि इंडिया में 5G की मैक्स स्पीड 10 Gbps है और 1 मिली सेकेंड लेटेंसी है। मतलब स्टारलिंक की स्पीड और लेटेंसी इसके आसपास भी नहीं है। तभी इलॉन मस्क ने सोचा कि अगर इंडिया में पैर जमाने हैं तो यही सही समय है, क्योंकि अगर एक बार 5G पूरी तरीके से इंडिया में आ गया और लोगों को उसकी आदत लग गई, तो 150 Mbps वाला इंटरनेट कोई भी यूज नहीं करेगा, चाहे वो रिमोट एरिया में ही क्यों ना हो। तो गाइस, अब समझते हैं कि स्टारलिंक के अनाउंसमेंट के बाद रिलायंस जियो का क्या रेस्पॉन्स रहा है। तो गाइस, जब हर तरफ नवंबर में स्टारलिंक की बातें हो रही थी, उसके 3 महीने बाद यानी कि फरवरी में रिलायंस जियो ने भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन अनाउंस किया, एक लुक्सेमबर्ग बेस्ड सैटेलाइट कनेक्टिविटी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से कंपनी बना दी। और फिर 12 सितंबर 2021 में डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अप्रूवल भी मिल गया उनको। JSTL यानी कि जियो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड का एम है कि वो सैटेलाइट के जरिए 100 Gbps की स्पीड से इंटरनेट की सर्विसेज देंगे। तो गाइस, अब समझते हैं जियो वर्सेस स्टारलिंक। अब सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग ऑर्बिट को चूज करना पड़ता है। पहला GEO यानी जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट, जो अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर दूर है। दूसरी है MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ की सरफेस से 5000 से 20,000 किलोमीटर की रेंज में है। तीसरी है LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ से 500 से 1200 किलोमीटर दूर है। स्टारलिंक तो लियो का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि ये सस्ती भी है और ये अर्थ के आसपास है, तो लेटेंसी भी काफी कम है। रिलायंस ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि वो किस ऑर्बिट से ऑपरेट करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि GEO पर केवल 3 सैटेलाइट लॉन्च करने से पूरे वर्ल्ड की कवरेज मिल जाएगी, और जितनी ज्यादा अर्थ सरफेस से करीब सैटेलाइट होगी, उतनी ज्यादा सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा कवरेज के लिए। लेकिन GEO से लेटेंसी ज्यादा होगी क्योंकि वो सरफेस से 36,000 किलोमीटर दूर है। तो ये देखने वाली बात है कि जियो 100 Gbps जो क्लेम कर रहा है वो कैसे दे पाएगा। तो कैसे अब समझते हैं कि अगर स्टारलिंक इंडिया में आ गया तो उसके क्या क्या फायदे होंगे और उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।
तो सबसे पहले फायदे जानते हैं। स्टारलिंक के आने से कंपटीशन क्रिएट होगा, क्योंकि फिलहाल तो जियो की मोनोपोली है, जिससे फ्यूचर में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरा फायदा ये है कि स्टारलिंक से रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट मिलेगा, क्योंकि वो वर्किंग है, और जियो के सैटेलाइट इंटरनेट आने में अभी काफ़ी ज़्यादा समय है। अब जानते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में नेविक के बारे में एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि यूएस बहुत ही ज़्यादा चालाक है। इवन चाइना की हरकतों से ज़्यादा खराब हरकतें तो यूएस की हैं। सैटेलाइट इंटरनेट से प्राइवेसी हिंडर होगी, क्योंकि उसका कंट्रोल यूएस के पास होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो यूक्रेन और रशिया वॉर में रशिया ने यूक्रेन में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी थी, तो इलॉन मस्क ने फ्री में यूक्रेन में राउटर और डिशेस बांटी ताकि लोग इंटरनेट का यूज़ कर सकें। जब रशिया ने यूएस पर कंप्लेन की तो इलॉन मस्क ने कहा कि मेरा यूएस गवर्नमेंट से कोई भी दबाव नहीं है, मैंने अपनी तरफ से इंटरनेट सर्विसेज फ्री में दी हैं। अब गाइस आप बताओ कि अडानी और अंबानी इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें सरकार की मर्जी नहीं होगी? मेरे ओपिनियन में तो नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए स्टारलिंक के लिए, ताकि वो लिमिटेड एक्सेस ही कर पाएं थ्रू सैटेलाइट। और दूसरी तरफ एयरटेल ने भी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लाइसेंस ले लिया है, तो बेटर यही है कि जियो और एयरटेल ही कम्पीट करें, क्योंकि यूएस की हरकतें हम सबको पता ही हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई एनालिसिस के साथ। टिल देन बाय।